एक ऐसी जवान बेवा औरत जो शादी के एक हफ्ते बाद ही बेवा हो गई। उसका शौहर लकड़ियां ढूंढने के लिए जब पहाड़ पर गया और कभी वापस ना आया। वो अपनी शादी के एक हफ्ते बाद ही बेवा हो गई और अपनी जवानी का पूरा सुख भी ना ले पाई। उसे वो खुशी हासिल ना हुई जो एक नई नवेली दुल्हन को होती है। वो अकेले जंगल में अपनी जिंदगी गुजारने लगी और वक्त के साथ उसकी तन्हाई भी बढ़ती गई और ख्वाहिशें भी। कोई उसकी तन्हाई और ख्वाहिशें बांटने वाला न था। फिर एक साधु जो जंगल से गुजरते हुए उस बेहद खूबसूरत बेवा औरत को देखता है और उसके पास ठहर जाता है। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में घने जंगल के बीच रहने लगते हैं जहां कभी कोई आता जाता नहीं था। वक्त बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दूसरे में दिलचस्पी भी बढ़ती गई। आखिर वो दिन भी आ गया जब बेवा औरत से रहा न गया। दोस्तों, कहानी में देखेंगे औरत और साधु ने क्या किया अकेलेपन में। ऐसी सच्ची कहानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मोहिनी बहुत मेहनती और ईमानदार स्त्री थी, मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे दिन रात तंग करती रहती। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वह अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब रात आती तो उसकी झोपड़ी की सुनसान दीवारें उसकी तन्हाई को और बढ़ा देती। कई बार वह खुद से पूछती, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मेरी जिंदगी यूं ही अकेलेपन में खत्म हो जाएगी? उसका दिल किसी अजनबी चीज की तलाश में था, शायद शांति, शायद प्रेम या शायद आत्म समाधान। मोहिनी ने कई बार कोशिश की कि वो इस बेचैनी को नजरअंदाज कर दे। वह त्योहारों में भाग लेती, सबके बीच काम में लग जाती, मगर जब रात होती तो उसकी आत्मा भीतर से उसे कचोटती। एक दिन मोहिनी खेतों से लौट रही थी। शाम का वक्त था और आकाश नारंगी सुहाना रंग लिए हुआ था। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे वह थक कर बैठ गई। वहां उसने देखा कि पेड़ के साए में एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। चेहरे पर एक अजीब सी तेज अनुशासन और आंखें बंद थीं, मानो कोई गहरा समंदर उनकी अंतरात्मा में बह रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में भी किसी तरह की गरिमा और शांति का एहसास था। मोहिनी पहले ठहर गई। उसने अब तक ऐसे दृश्य का अनुभव कभी नहीं किया था। साधु के पास बैठने की जगह इतनी पवित्र सी लगी कि उसे लगा यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मिक मार्गदर्शक हो। उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाई। हिम्मत बढ़ाकर उसने कहा, महात्मा, आप कौन हैं? क्या आप गांव के मंदिर से आए हैं? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में शांति की एक गहरी चमक थी और चेहरा जैसे दिन की भूली हुई रोशनी से रोशन हो उठा। और उसी पल मोहिनी को ऐसा लगा मानो कोई अनदेखी आवाज उसे भीतर से बुला रही हो। दृष्टि इतनी शांत और गहरी थी मानो मोहिनी की आत्मा तक पहुंच रही हो। साधु ने मधुर स्वर में कहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण साधु हूं जो इस संसार के सत्य की खोज में निकला है। मोहिनी ने लरजते लहजे में पूछा, आप इतनी शांति में कैसे रहते हैं? मैं तो अपने ही जीवन की समस्याओं से जूझती रहती हूं। जब आपके चेहरे को देखती हूं तो लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। क्या यह सच है? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, परेशानियां बाहर नहीं होती बेटी, वे भीतर होती हैं। जो शांति तुम बाहर खोज रही हो वह तुम्हारे ही अंदर छिपी है, मगर तुम उसे देख नहीं पा रही क्योंकि मन मोह और इच्छाओं के बंधन में फंसा हुआ है। मोहिनी ये बात पूरी तरह से समझ नहीं पाई, मगर साधु की आवाज ने उसके भीतर एक हलचल जरूर मचा दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनकही पुकार को सुन रही थी। साधु ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और नरम आवाज में कहा, यदि तुम्हें अपने सवालों का उत्तर चाहिए तो सच्चे हृदय से अपने भीतर झांकने का साहस करो। जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे ही दिल की गहराइयों में छिपा है। ये मुलाकात मोहिनी के मन में परिवर्तन का पहला बीज बो गई। अब उसके अंदर एक नई बेचैनी थी। वह साधु की बातों को समझना चाहती थी, इनके अर्थ को पाना चाहती थी। उसके दिल में यह एहसास जाग उठा कि शायद यही वो रास्ता है जो उसकी तन्हाई को खत्म कर सकता है। उस दिन के बाद मोहिनी साधु की छवि में खोती रही। उनकी आंखों की गहराई, उनकी आवाज की मधुरता और चेहरे की शांति ने उसके भीतर की दुनिया को बदल दिया था। पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने सचमुच उसकी छिपी हुई डडी डडी छीप और बेचैनी को समझ लिया है। अब उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा।
कैसे कोई इंसान इतना शांत और निर्मोही हो सकता है? उनकी आंखों में वह क्या था जिसने मुझे मेरे ही भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया? क्या मैं भी कभी ऐसी शांति पा सकती हूं? धीरे धीरे उसका मन साधु के इर्द गिर्द घूमने लगा। वह दिन भर उनके बारे में सोचती और रात को उनकी बातें उसके सपनों में गूंजने लगती। साधु के प्रति उसका आकर्षण साधारण मोह जैसा नहीं था। यह उनके व्यक्तित्व की गहराई, उनकी सादगी और उनकी दिव्यता की खींच थी। मोहिनी को लगने लगा कि शायद वही साधु उसकी बेचैनी का असली समाधान जानते हैं। इसी सोच में वह रोज सुबह उस मंदिर जाने लगी जहां साधु ठहरे हुए थे। वहां उसका दिल किसी अनजानी उम्मीद से भर जाता, मानो अब उसकी जिंदगी सचमुच बदलने वाली हो। वह कभी साधु के लिए फल ले जाती तो कभी जल। साधु हर बार उसकी भेंट को शांत भाव से स्वीकार कर लेते, लेकिन उनके व्यवहार में न तो कोई विशेष लगाव झलकता और न ही अस्वीकृति। उनके चेहरे पर हमेशा वही संतुलित शांति रहती। मोहिनी के लिए यह लगाव धीरे धीरे एक जुनून में बदलने लगा। वह चाहकर भी साधु की छवि और उनकी बातें अपने मन से मिटा नहीं पा रही थी। उसे लगता जैसे साधु के पास वही उत्तर है जिसकी तलाश वह वर्षों से कर रही थी। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने साहस करके पूछ ही लिया, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या कभी आपके मन में कोई छाया, कोई मोह नहीं उठता? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोह और छाया तो मन के खेल हैं। जो उन्हें पहचान लेता है वही उनसे मुक्त हो जाता है। मगर मोहिनी को यह उत्तर अधूरा लगा। उसका मन अब और भी बेचैन हो उठा। वह साधु के और करीब जाना चाहती थी, उनके मन की गहराइयों को समझना चाहती थी। उसकी जिज्ञासा साधु के जीवन और उनके ज्ञान की ओर बढ़ती चली जा रही थी। कुछ समय बीतने के बाद मोहिनी अपने आकर्षण और मोह को और अधिक छिपा न सकी। उसके हृदय की खींच इतनी प्रबल हो गई कि एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर मंदिर में साधु के सामने अपने मन की बात व्यक्त कर दी। मोहिनी ने भावुक स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके पास केवल इसलिए नहीं आती कि आप मेरे लिए भोजन स्वीकार करें। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि आपकी शांति और गहराई मुझे बार बार खींच लाती है। आपके पास बैठने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को वह सुकून मिल सकता है जिसकी तलाश मैं बरसों से कर रही हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि यह सब क्यों हो रहा है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटी, तुम्हारा मन मोह और आकर्षण का शिकार हो रहा है। यह स्वाभाविक है क्योंकि मन हमेशा किसी बाहरी वस्तु में सुख ढूंढता है। मगर क्या तुमने कभी सोचा है, जो सुख तुम मुझे देखकर महसूस करती हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही है? मोहिनी ने उलझन में कहा, लेकिन महाराज, अगर यह सुख मेरे भीतर है तो फिर मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाती? मेरा मन बार बार आपकी ओर क्यों खींचता है? साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन बाहर की ओर मोड़कर सुख खोज रहा है। मन की प्रकृति ही मोह और कामना में उलझना है। मगर याद रखो, मोह और वासना केवल अस्थायी है। ये जल की तरह है, यदि इन्हें नियंत्रित किया जाए तो जीवन को पोषण देते हैं, मगर यदि ये बेकाबू हो जाए तो बाढ़ की तरह सब कुछ बहा ले जाते हैं। साधु की इन बातों ने मोहिनी को भीतर तक हिला दिया। उसके दिल में और भी सवाल जाग उठे। अब उसे यकीन होने लगा कि साधु ही वह मार्गदर्शक है जिनसे उसे अपनी बेचैनी और तन्हाई का उत्तर मिलेगा। यदि यह बांध बन जाए तो सब कुछ नष्ट कर देता है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। मोहिनी निराश होकर बोली, तो क्या मेरे मन का यह मोह गलत है? क्या मैं इसे कभी त्याग नहीं सकती? साधु ने गहरी दृष्टि से उसे देखते हुए उत्तर दिया, मोह गलत नहीं है बेटी, मगर यह समझना जरूरी है कि मोह तुम्हें बांधता है। मोह और कामना से ऊपर उठने का अर्थ यह नहीं कि तुम भावनाहीन हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन को समझो और उसे स्थिर बनाओ। सच्चा सुख वही है जो तुम्हारे भीतर से उठता है, न कि वह जो किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु से आता है। मोहिनी ने फिर सवाल किया, लेकिन महाराज, अगर जीवन में इच्छाएं और भावनाएं न हो तो क्या जीवन शून्य नहीं हो जाएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, मगर उन्हें समझना और सही दिशा देना ही सच्चा ज्ञान है। इच्छाओं को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना और उनके पीछे के कारणों को समझना ही आत्मा की शांति का मार्ग है। यह सुनकर मोहिनी साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली,
मुझे सिखाइए महाराज, मैं अपने जीवन के इस संघर्ष से मुक्त होना चाहती हूं। साधु ने उसे सहारा देकर उठाया और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा पहला कदम यही है कि तुमने अपने संघर्ष को स्वीकार किया। अब भीतर की ओर देखो और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने का प्रयास करो। मोह और वासना अस्थायी है, लेकिन आत्मा का आनंद शाश्वत है। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है। मोहिनी के मन में जो भावनात्मक तूफान उठ रहा था, वह धीरे धीरे शांत होने लगा। अब उसके पास सोचने और समझने का एक नया दृष्टिकोण था। साधु की बातों ने उसके हृदय की गहराई तक असर किया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर था। साधु के शब्दों ने उसे आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित किया। उस रात मोहिनी ने पहली बार अपने मन के उलझे हुए विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, क्या सचमुच मेरी बेचैनी का कारण यह आकर्षण है, या यह मेरी ही अंतरात्मा की खालीपन है? मैं जिस सुख और शांति की तलाश में हूं, क्या वह बाहर नहीं बल्कि मेरे ही भीतर छिपी है? यही सवाल उसके मन में गूंजते रहे और उसकी आत्मा को एक नए जागरण की ओर ले जाने लगे। शांति को बाहर ढूंढ रही हूं, क्या वह मेरे भीतर नहीं हो सकती? मोहिनी ने महसूस किया कि साधु केवल माध्यम थे जिन्होंने उसे उसकी खोई हुई चेतना का मार्ग दिखाया। वह धीरे धीरे समझने लगी कि जिस आनंद की वह तलाश कर रही थी, वह बाहरी मोह से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से आता है। अगली सुबह उसने अपनी दिनचर्या बदलने का निश्चय लिया। वह मंदिर गई, लेकिन इस बार साधु को कुछ भेंट लेकर नहीं, बल्कि केवल मौन में बैठने के लिए। साधु ने उसकी यह बदली हुई ऊर्जा महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम्हारा मौन तुम्हारे भीतर के परिवर्तन को दर्शाता है। यह पहला संकेत है कि तुम अपने भीतर की शांति को पहचानने लगी हो। महाराज, मैंने महसूस किया है कि जो सुख मैं बाहर खोज रही थी, वह अस्थायी था। सच्चा आनंद मेरी आत्मा के भीतर है। मैं उसे जानने और अनुभव करने का प्रयास करूंगी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब मन इच्छाओं और मोह से मुक्त होता है, तब आत्मा का शुद्ध आनंद स्वतः प्रकट होता है। अब तुम्हारे पास एक नई दृष्टि है, अपने जीवन को प्रेम, करुणा और शांति के साथ जीने की। मोहिनी को यहां एहसास हुआ कि साधु के प्रति उसका मोह और आकर्षण केवल उसके मन की एक स्थिति थी, जो उसकी आंतरिक रिक्तता से उपजी थी। अब वह समझ चुकी थी कि बाहरी वस्तुएं और व्यक्ति केवल अस्थायी समाधान दे सकते हैं। सच्ची शांति और सुख आत्मा के भीतर ही है। उसने साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गई हूं कि सच्चा आनंद न तो मोह में है और न ही त्याग में, बल्कि अपने भीतर की चेतना को पहचानने में है। उस दिन से मोहिनी ने अपने जीवन को नई दृष्टि से जीना शुरू किया। वह अब अपने अकेलेपन को अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान मानने लगी, जिसने उसे आत्मा की शांति का मार्ग दिखाया। मोहिनी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह न तो अपने अकेलेपन को कोसती थी और न ही बाहरी सुख की तलाश में भटकती थी। साधु के उपदेश और आत्मनिरीक्षण ने उसे सिखाया था कि जीवन की असली शांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छुपी होती है। अब वह अपने दिन मंदिर में ध्यान और प्रार्थना में बिताती और गांव के लोगों की मदद करती। उसका चेहरा अब शांति और संतोष की झलक से भरा रहता। उसने महसूस किया कि मोह और वासना अस्थायी है, लेकिन आत्मज्ञान और आंतरिक शांति शाश्वत है। कहानी का अंत उस क्षण होता है जब मोहिनी एक नई यात्रा पर निकलने की तैयारी करती है। वह साधु से विदा लेने के लिए मंदिर जाती है और कहती है, महाराज, आपने मुझे दिखाया कि अकेलापन भी एक शक्ति बन सकता है। मैंने अब अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया है। मैं इसे दूसरों की भलाई और आत्मज्ञान में लगाना चाहती हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मां, तुमने अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटा दिया है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। यह यात्रा जारी रखो और दूसरों को भी शांति का मार्ग दिखाओ। मोहिनी मंदिर से निकलते समय एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करती है। अब वह जान चुकी थी कि जीवन की कठिनाइयां केवल उसे मजबूत बनाने के लिए है।
कहानी का संदेश, यह कहानी सिखाती है कि मोह और वासना क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन सच्चा आनंद आत्मा के भीतर है। आत्मज्ञान ही जीवन का वास्तविक दिशा है। बाहरी संसार में उलझकर हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। जब हम भीतर की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम स्वयं आनंद और शांति के स्रोत हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें आत्मज्ञान का माध्यम बनाए। बाहरी सुख अस्थायी है, लेकिन आत्मा का सुख शाश्वत है, और यही जीवन का सत्य है।